खान और आज मेरा यहाँ दूसरा दिन है और दूसरे दिन हम यहाँ पर अभी चाय पी रहे हैं छत पर। मैं आपको भी मंज़र दिखाता हूँ, खूबसूरत मंज़र है। और ये तुर्किश चाय जो कि ख़ास तौर पे यहाँ पे होती है, कावा होती है, बिना शक्कर और बिना दूध के। मुझे वैसे भी किसी ने कहा था कि शक्कर डालो तो मिलावट से जो असल टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है, मिलावट नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा हम यहाँ पर बीज खा रहे हैं और ये बीज जो कि पाकिस्तान में भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं और ये वाइट भी होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कोनियन से आई हुई हमारे पास, इज इट फ्रॉम किनोन और व्हाट? कोनिया या कोनियन से आई हुई है और जिसको हम मौलाना शुगर भी कहते हैं या क्योंकि ये उस जगह से आई जहाँ पे वो मदफन है माशाल्लाह। तो अभी मेरे यहाँ दोस्त भी हैं। वुड यू लाइक टू कम टू द वीडियो? या ही इज़ माय फ्रेंड सईद एंड he has done his he's doing his engineering from Istanbul Technical Institute. So are you enjoying the tea? What? Are you enjoying tea? Yes. I love tea. And he's my friend Jalil. Why not saying something? We are just having Salam a from fun Turkey. Yeah, and he's Mujahid. His name is Mujahid, by the way. My name is Mujahid. An And architect. Graduated from Istanbul Technical University. Love from Turkey, Pakistan. and he is another friend, Anis. We love Pakistan. Salam for Pakistan. We love Turkey too. Okay. नहीं तो आप कैसे? हाँ? आप कैसे? अब तक हमने सिर्फ यही सिखाया इनको कि आप कैसे? And so what is answer? आप कैसे? या मैं ठीक हूँ. मैं ठीक हूँ. Yeah. मेरा नाम सईद. And this is another sentence he learned from me. मेरा नाम सईद है. My name is Saeed. Yeah. Thank you. सूरज गुरूब हो चुका है, अभी थोड़ी लम्हे पहले दिख रहा था, अब ये नीचे जा चुका है बिल्कुल इसी जगह पर। आपको इसकी थोड़ी सी शुआएं नज़र आ रही हैं। ये है दिलकश मंजर और मेरे घर की छत है जहाँ पर मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ और यहाँ से समंदर का मंजर है, एशियन पार्ट है। मैं इस वक्त यूरोपीय हिस्से में हूँ और उसके सामने एशियन पार्ट है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ग्रीनरी, जंगल वगैरह देख सकते हैं आप। मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के हमरा इस वक्त आया हूँ। इन्होंने कहा है कि जी अगर आप इस्तांबुल आए और इस्तांबुल के समंदर में डुबकी नहीं लगाई तो फिर आप शर्मिंदगी का मकाम है आपके लिए। मुझे स्विमिंग नहीं आती है लेकिन इन लोगों ने वादा किया स्विमिंग सिखाने का और अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। हम सिर्फ यहाँ पर आए, लेकिन चाय वगैरह पियेंगे, समंदर के पास जाएंगे, मौज करेंगे और क्या। और मेरा यहाँ इस्तांबुल में आज तीसरा दिन है। आज तारीख़ है 20 जून 2019 और वक्त यहाँ करीब हो रहा है 6:30 बजे। मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं बना सका था, थकान थी और इधर उधर की चीज़ें, काम वगैरह में मसरूफ़ था। तो पहले दिन जो हुआ, पहले दिन हम आए और अपने होस्ट के साथ घूमने चले गए और उसमें हम सुलेमानिया मस्जिद में गए, ब्लू मॉस्क के अंदर नहीं गए, आया सोफिया गए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मज़ारात वगैरह पे, मकबरों पे गए, म्यूज़ियम्स में गए, जिसके थोड़े थोड़े मैंने शॉर्ट्स बनाए थे। कल भी मैंने कुछ नहीं किया, मैं सोता रहा। लेकिन रात में हम लोग गए थे स्विमिंग के लिए और सी पे गए थे हम लोग। और जो यहाँ पे बॉस्फोरस सी है, बॉस्फोरस है एक्चुअली, और वो बॉस्फोरस ब्रिज के पास है जो कि तीसरा ब्रिज कहलाता है। वहाँ सामने एशिया पार्ट है और मैं चूँकि यूरोपीय हिस्से में हूँ तो वहाँ से आप देख सकते हैं जो एशियाई हिस्सा। इसके अलावा जो वो सी है उसकी ख़ास बात ये है कि वो एक जानिब ब्लैक सी से मिलता है और दूसरी जानिब दूसरी समंदर से मिल रहा होता है। तो वहाँ पर हम गए तो वहाँ पे हमें स्विमिंग करनी पड़ी। मुझे स्विमिंग नहीं आती है लेकिन सिखाया मुझे इन लोगों ने और हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने मुझे सिखाई स्विमिंग। तो उसके बाद आज तीसरा दिन था, आज भी मैं सोता रहा। सुबह उठा और नमाज़ वगैरह पढ़ी, नाश्ता किया और फिर मैं सो गया। अभी उठा हूँ तो अभी भी मैंने खाना खाया है तो सोचा थोड़ी सी आप लोगों को अहवाल बता दें क्या मामला चल रहे हैं। कोशिश करूँगा कि आज मैं शायद बाहर जाऊँ, मुश्किल है क्योंकि यहाँ नींद बहुत आ रही है यार। इसमें ये मेरा कमरा है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पीछे ये मेरी टेबल है सामने
ये हाँ मेरा बेड है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये मेरा बेड है नीचे वाला। और यहाँ पे खिड़कियाँ, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत व्यू है यहाँ से। यहाँ से अगर आप देखें तो सामने बच्चे, फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं। और इसके अलावा बहुत आगे जाके साहिल समंदर है और बिल्कुल हरियाली और इतना खूबसूरत मंजर दिखता है। कभी मैं आपको अगर छत से दिखा सकूं, अमूमन हम लोग जो चाय और खाना वगैरह जो होता है दोपहर का, शाम का, वो हम ऊपर ही खाते हैं। बहुत प्यारा मंजर होता है कि एक जानिब से, यानी कि अगर आप बाईं जानिब देख रहे हो तो सूरज गुरूब हो रहा होता है और दाईं जानिब से समंदर का नज़ारा होता है। बगले, समंदरी बगले यहाँ बहुत होते हैं, तो उनकी आवाज़, उनका शोर भी बहुत प्यारा लगता है और बहुत खूबसूरत व्यू आता है पूरे इस्तांबुल का यहाँ से, छत से। मैं चूँकि तराबियर में ठहरा हुआ हूँ, ये गो के यूरोपीय हिस्से में, लेकिन जो बकिया हिस्सा है इस्तांबुल का यूरोपीय हिस्से में जो आता है वो बहुत ही कहना चाहिए कि मसरूफ़ है, क्योंकि टूरिस्ट की वजह से, कारोबार की वजह से, ट्रैफिक की वजह से। लेकिन तराबिया की खासियत ये है कि यूरोपीय हिस्से में होते हुए भी ये मसरूफ़ नहीं है, बहुत खामोश इलाका है और बहुत पुरसुकून जगह है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर समंदर का किनारा लगता है और जो यहाँ पे घर है वो बहुत फासले पे तो नहीं है, लेकिन ग्राउंड्स वगैरह पे हैं, दुकानें बहुत छोटी छोटी हैं, तो उस वजह से शायद ये एक पुरसुकून और पुरइत्मीनान इलाका है। जब मैं जहाज़ से आ रहा था इस्तांबुल में, तो ये शायद यही जगह मैंने देखी थी समंदर के किनारे, और घर की छतों पर यहाँ पर रेड कलर के ब्रिक्स होते हैं। तो मैंने दुआ की थी यार कि यहाँ पर, काश कि मेरा घर यहाँ पर हो जाए और बेहतरीन हो जाएगा, और शायद वो दुआ कबूल हुई और समंदर के किनारे हमें घर मिल गया। यहाँ से अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये व्यू है और ये एक व्यू है, और इसके आगे जब हम चलेंगे, ये देखें, ये सामने ग्राउंड है और वो सामने समंदर है, समंदर का हिस्सा साहिल है, और उसके आगे एशियाई हिस्सा आता है और यहाँ बच्चे फुटबॉल वगैरह खेल रहे होते हैं। बहुत प्यारा मंजर है, यानी कि दिलकश और दिल फरेब। बाकी आज मैंने कुछ ऐसा ख़ास किया नहीं है जो बताने लायक हो। पहले दिन बहुत कुछ किया था और उसके बाद मैं इतनी बुरी तरह थक गया हूँ क्योंकि फ़्लाइट मेरी बहुत लंबी हो गई थी। बहुत लंबा स्टे था मेरा दुबई में, तो उसके बाद ही बहुत ज़्यादा थकान हो गई। और आप घर पे आके मैं यहाँ पर सोया, इतना पुरसुकून जगह ये। बस एक मसला होता है, यहाँ पे बादलों की गरजने की बहुत आवाज़ आती है। शुरू में मुझे लगा लहरों की वगैरह की आवाज़ होती है, लेकिन बहुत शदीद आवाज़ होती है, तो लेकिन वो भी अच्छी लगती है। और ये बगले बड़े तंग करते हैं यहाँ पे, बहुत ये लोग शोर करते हैं, गीत गाते हैं। हम लोग किचन में खाना खाते हैं तो वहाँ पे ये आ जाते हैं, तो वहाँ से अगर इनको कुछ खाने को दिया जाए तो ये थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं और यहीं पर हमारी भी खामोशी। फिर बहुत जल्द आपसे एक और किसी सिलसिले में मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा निगहदार। बाहर ही था कि रास्ते में चलते चलते मेरे होस्ट मुझे मिल गए, जो कि अभी अपनी साइंस एग्जीबिशन से वापस आ रहे थे। मैंने कहा छोड़ो यार, कहाँ इधर उधर घूमेंगे, तो वापस घर पे आ गया और दोबारा सोने की तैयारी कर रहा हूँ। ये थोड़ा अजीब है कि आप दूसरे देश आकर भी घूमने के बजाय नींद पूरी कर रहे हो, लेकिन भाई क्या करें, नींद आ रही है।